दोस्तों उत्तराखंड में बाघ और तेंदुए के हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखिए सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। और इस बार खबर सामने आई है पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक से, जहां पर कि एक 54 वर्ष का जो बुजुर्ग इंसान थे वो अपना मार्केट से गांव को वापस लौट रहे थे, जबकि यहाँ पर रास्ते में घात लगाकर तेंदुआ उन पे हमला करता है और इसके बाद देखिए उनकी इसमें मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि सिरोला गांव के निवासी पूरन सिंह, जिनकी उम्र लगभग 54 वर्ष है, वो अपने दैनिक कार्य के लिए घर से बाहर गए थे, यानी कि अपना गांव से वहीं पास में मार्केट तक गए थे। तो उसके बाद ये मार्केट से वो वापस आते हैं तो वहां पर देखिए तेंदुआ उन पे हमला कर देता है। और जिसके बाद देखिए जब वो घर नहीं पहुंचते हैं तो उनके परिजन जो रहते हैं उनकी खोज करते हैं, तो रात भर तो उनको कुछ पता लग नहीं पाता। अगले दिन यहाँ पर जब उनको खोजा जाता है तो गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर वहां पर उनका जो शव मिलता है वो वहां पर मिलता है, जिसमें कि उनका सर जो रहता है धड़ से अलग किया रहता है। और जो तेंदुए ने उनको बुरी तरह से मतलब काट दिया था और एक तरफ से देखा जाए तो उनका शव ना पूरी तरह से छत विच्छित हो चुका था। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे उत्तराखंड के लिए कि लगातार हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से बाघ और तेंदुए के हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद देखिए सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मानो कि यार इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। और ये पहली घटना नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, आए दिन देखिए कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन इसके बाद भी देखिए सरकार ने इसके लिए कोई खास कदम नहीं उठाए है। अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र से यानी कि बरचूला क्षेत्र से भी 3 से 4 घटनाएं आई थी, जहां पर कि बाघ ने हमला किया था जिसमें कि महिलाओं की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद देखिए वहां पर विधायक जी पहुंचते हैं या फिर वन विभाग की टीम पहुंचते हैं और उसके बाद देखिए को मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ शायद वो फिक्स कर रखा है 3 से 4 लाख रुपए अगर बाघ के हमले में आपकी मौत हो जाती है तो आपको वो मिल जाएगा। तो यार मुझे समझ नहीं आता कि क्या इंसान की जान की कीमत 3 लाख रुपए फिक्स कर दी है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा देखिए सरकार के आंकड़ों को देखकर पता लग रहा है। क्योंकि पिछले अगर हम लोग 2 साल की बात करें तो 2 साल में तकरीबन 40 से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। और 40 से 50 का आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन सरकार का ध्यान अभी भी इस तरफ नहीं जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? पहाड़ की परेशानियां वैसे कम नहीं हो रही। पहले देखिए पहाड़ में यहाँ पर रोजगार की सुविधा ना के बराबर है, पहाड़ में हॉस्पिटल की सुविधा ना के बराबर है, पहाड़ में शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। पहाड़ में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती थी, लेकिन जंगली जानवरों ने उस खेती बाड़ी को भी खत्म कर दिया है। बचे देखिए कुछ लोग जो पहाड़ में अभी भी रहना चाहते हैं, तो उनको देखिए जंगली जानवरों का खतरा इतना ज्यादा है कि आए दिन किसी न किसी की मौत हो जा रही है। केवल सरकार के लिए एक न्यूज बन चुकी है कि आए दिन खबर आती है कि फलाने जगह पे किसी का हमला हो गया और उसमें उसकी मौत हो गई। ये केवल एक हमारी न्यूज बन जाती है। और न्यूज़पेपर के तीसरे या चौथे पन्ने में कहीं पर लिखा आता है कि फलाने गांव में वहां पर बाघ ने हमला किया जिसमें कि उस इंसान की मौत हो गई। वो भी एक छोटी खबर बन के रह जाती है। लेकिन देखा जाए तो यार उस परिवार पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। शायद ये दुख सरकार नहीं समझ पाएगी, शायद ये दुख वन विभाग की टीम नहीं समझ पाएगी, शायद ये दुख वो सरकारी कर्मचारी नहीं समझ पाएंगे जो कि जिनके लिए केवल बाघ की जो खबरें होती है वो केवल एक न्यूज बन के रह जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा केवल इतना है कि जो पहाड़ की जो परेशानी है कम से कम उनको तो दिखाया जाए। हमारे जो न्यूज चैनल है मैं उनको भी देखिए इसमें टारगेट करना चाहूंगा कि न्यूज चैनल क्यों इस चीज को नहीं दिखाते हैं। देखिए पहाड़ से जुड़ी और चीजों को हर कोई दिखाया जाता है, लेकिन पहाड़ की जो परेशानी होती है, पहाड़ में आए दिन बाघ के हमले हो रहे हैं, पहाड़ी लोग जो दिन प्रतिदिन डर के साए में जी रहे हैं, आखिर उनको देखिए इस डर से कब निजात मिलेगा। आखिर पहाड़ी लोग अपने घरों में कब सुरक्षित रहेंगे। देखिए कहते हैं कि यार जो इंसान का घर होता है ना वो सबसे सुरक्षित जगह होता है, लेकिन आज देखिए हम पहाड़ियों ने उस जगह को भी खो दिया है। आज हम देख रहे हैं गांव में देखिए यहाँ पर बाघ और तेंदुए के इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं कि यहाँ पर इंसानों का गांव में रहना मुश्किल हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी देवप्रयाग तहसील के सामने से, जहाँ पर एक 10वीं में पढ़ने वाला जो लड़का था वो अपने गांव को वापस जा रहा था और उस पर भी देखिए यहाँ पर तेंदुआ हमला करता है जिसमें कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद देखिए गांव वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कुछ टाइम का देखिए धरना प्रदर्शन चलता है। उसके बाद देखिए वन विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है और इसके बाद फिर वही देखिए जो हर बार होता है कि देखिए भैया कुछ यहाँ पर पिंजरे लगा देंगे और जैसे देखिए मामला रफा दफा हो जाता है, मामला थोड़ा शांत हो जाता है तो मामले को दबा दिया जाता है। और ये एक बार की नहीं है, हर बार का यही हिसाब है। देखिए जब यहाँ पर बाघ या तेंदुआ अगर आदमखोर हो चुका है तो उसको गोली मारने का आदेश दीजिए ना। सरकार देखिए ऊपर से आदेश देगी नहीं, चाहे देखिए इंसान की मौत हो जाए लेकिन देखिए जानवरों को पहले रखा जाता है। ये हमारे उत्तराखंड में हो रहा है जहाँ पर एक जानवर की कीमत एक इंसान की कीमत से ज्यादा हो गई है और वो जानवर जो कि आदमखोर हो चुका है।